बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त समा न्यूज़ का प्रोग्राम पठवार नामा देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ख़ित्ता पठवार में बिलखुसूस फ़क़ी ज़िला इस्लामाबाद में गूनागूं हाउसिंग सोसाइटी की वजह से मुतासरीन इस्लामाबाद सरापा एहतजाज रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुड़ा सरदार गौरी टाउन फ़ेज़ 7 के मुल्हिका इलाका में। यहाँ पे फ़क़ी दई इलाका जात के जो इलाका मकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं बिलखुसूस इस हवाले से कि जहाँ पे कब्ज़ा माफिया लैंड ग्रैबर्स ने जितनी ज़बरदस्ती से जायदादें अराजियाँ जो छीनी गई हैं मकामी लोगों से, इससे बढ़कर इन्होंने कब्रस्तान और आपकी जो इबादतगाहें हैं, मज़ारात हैं, वो भी नहीं छोड़े। इस वक्त मौजूद हैं हज़रत मासूम बादशाह के मज़ार पर। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं जो मुतासरीन हैं। इनसे पूछेंगे कि आज के हवाले से बिलखुसूस जो सरापा एहतजाज हैं ये इनके इश्यूज़ क्या हैं और ये कितने अरसे से यहाँ पे इस मज़ार पे जो हज़रत बरी सरकार के खानवादा से हैं, इन पे यहाँ पे कितने अरसे से अपने अक़ीदतमंदी का इज़हार कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि ये कितने अरसा से अक़ीदतमंदी के साथ यहाँ मज़ार पे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कम तो कम 35-40 साल हो गए हम दरबार में डाली ला रहे हैं। इधर ये मकामी है चौधरी साहब, ये दरबार के गदीबशीन है। तो ये गौरी टाउन वाले इधर नहीं डाली लान देते हैं, दवा नहीं करान देते हैं। ये बस ये सारा। अच्छा, आप बताएं कि आपने जब यहाँ पे आते हैं तो कितने अरसे से ये कितना इलाका था जो इन्होंने मसमार किया है? काफ़ी जात इनकी सारे टिब्बे जिन्होंने पसीना लगा कर तोड़ दिए हैं सब नीचे कर। अच्छा, इस हवाले से आप ज़िले इंतज़ामिया से बिलखुसूस वाकई ज़िला इस्लामाबाद के अंदर जो डिप्टी कमिश्नर साहब से उनसे क्या मुतालबा करते हैं, उन्हें क्या दरख्वास्त करते हैं कि मज़ारात की सिक्योरिटी के हवाले से वो क्या करें? बस ये इनको बस मिलने चाहिए दरबार, ये ज़मीन है सारा इनको मिलने चाहिए। गौरी सिंह ने कब्ज़ा किया है, ये लगाते हैं काम, बस वो शोर करते हैं, बस झगड़े करते हैं। तो जी, इस मज़ार के हवाले से, इस दरबार के हवाले से इलाका मकीन मौजूद हैं बिलखुसूस जो यहाँ पे सजादा नशीन है, काफ़ी अर्सा से जो खिदमत कर रहे हैं इस मज़ार के अक़ीदतमंदी के हवाले से। इनसे पूछेंगे कि ये कितने अरसे से अक़ीदतमंदी का इज़हार करते हुए यहाँ पे अपनी हाज़िरी को, अपनी खिदमत को कारी सारी रखे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी मनाज़र मेरा नाम है, गाँव गुड़ा सरदार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र है तकरीबन 33 साल। मैंने अब्बा व अजदाद से हज़रत पीर मासूम बादशाह की खिदमत की है। हम इस दरबार के मतवली व वारस हैं। अब्बा व अजदाद से 1991 में विरासत मेरे दादा अबू की मेरे वालिद साईं मुश्ताक को आ गई थी। उसके बाद से भी कब्ज़े हमारे पास हैं। 56 का जब बंदोबस्त लिखने हुआ पाकिस्तान का, तब से भी ये अराज़ी जो है हमारे पास है। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि ये इसका एरिया जो था वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो कितना एरिया था? असल में ये दरबार जो है ना ये जद्दी नंबर में है, ठीक है, हमारे मालकी कब्ज़े में है। इसमें आज भी मेरे पास तकरीबन 11 कनाल जगह है, कुछ जिसमें मेरे चाचे भी अभी मालिक हैं, कुछ उनके नाम पे भी है, मेरी वालदा भी हैं, मेरी फूफो हैं, उनके नाम पे है जगह। तो ये सारी जगह का मैं अब्बा व अजदाद से मतवली और वारस हूँ। ये तकरीबन 25 कनाल जगह थी ये ऊंची। इसमें ये इर्द गिर्द इसी तरह पीर नक्का के नाम से मशहूर है। अच्छा, ये इस पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त जो मौजूदा है ये 5-6 कनाल होगी जगह, इससे बल्कि कम होगी। इस हवाले से इसको मसमार किन लोगों ने किया है, किन इंतज़ामिया ने यहाँ पे क्या कुछ किया और मसमार कर दिया है? ये चौधरी अब्दुर्रहमान है, राजा एंड राजा अली अकबर कंपनी जो थी गौरी टाउन, इन्होंने इसकी डेवलपमेंट की है। इन्होंने लोगों से 2012-13 में परचेजिंग करना शुरू कर दी थी। कागजात क्या तक ये परचेज़ करते थे और उसके बाद मौके के ऊपर इन्होंने कब्ज़े किसी से भी ना लिए थे और ना ये ले सकते थे, क्योंकि मुश्तरका खाते में मुख्तलिफ लोग मालिक होते थे, तो कब्ज़ा लेना इतना आसान नहीं था। इन्होंने फिर कब्ज़े की गर्ज से लोगों के ऊपर झूठी एफ़आईआरें कराई, उनको मुख्तलिफ मुकदमों में इन्वाल्व किया। मैं खुद इनसे बहुत सख्त मुतासर हूँ। 34/16 एफ़आईआर पहली दफ़ा इन्होंने कब्ज़ा हड़पने की नीयत से की थी, जिसमें इस हवाले से बताइएगा कि आप मज़ार के हवाले से, इसके तक़द्दुस के पामाल करने के हवाले से आप ज़िले इंतज़ामिया से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं कि इसके तक़द्दुस को पामाल करने वाली जो कुव्वतें हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, बल्कि जो लोग इनके तक़द्दुस को पमाल करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये ऐसी दरगाहें हैं जिनसे बहुत सारे ज़ायरीन की तवक्को और इनसे मुल्हिका होती हैं,
लोग यहाँ पे आते हैं इस्लामी करने। और अब तकरीबन पिछले 5 सालों से इन्होंने 2016 से, बल्कि ना 2016 में आखिरी उर्स हुआ था यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने यहाँ हमें उर्स करने की इजाज़त नहीं दी। ये जब भी हम उर्स करते हैं तो ये हमारे साथ कोई ना कोई वकूआ बना के FIR करा देते हैं या फिर पुलिस इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं। जी, आपने मज़ारात के हवाले से जो मुतासरीन हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। मज़ीद इनसे जानेंगे कि यहाँ पे ये जो इलाके का जो मामला है, इनकी मकामी अराजी का जो मामला है वो क्या है? ये जी हम मौजा गुड़ा सरदार में बहुत दाद से वारस हैं। यहाँ पे ये विरासती जद्दी जगह है हमारी। इसमें मामला ये है कि गोरी टाउन की कुछ परचेजिंग थी और कुछ इन्होंने इसी तरह ही कब्ज़े सारे इसी तरह लोगों को मुतासर करके ज़बरदस्ती लोगों के कब्ज़े किए हैं। इसमें मामला ये है कि इनके पास ख़रीद कम है और कब्ज़े इन्होंने लोगों को भगा के यहाँ से डिस्टर्ब करके तो इन्होंने कब्ज़े मारे हुए हैं। इसमें यह है कि हक़ाइक़ पे अगर आएँ तो इनके पास इतनी ज़मीन नहीं है जितने ये लोगों ने इन्होंने बुलडोज़ करके आगे प्लॉट अलाट कर दिए। ये सामने जो रकबा है 70 कनाल रकबा इनको मैंने तरके कब्ज़ा किया था 2020 में। 2020 में जब इनको मैंने तरके कब्ज़ा किया तो इन्होंने मुझे पोस्ट डेटेड चेक भी जारी किए, जिनमें से कुछ इनके चेक कैश हो गए और बाद में ये बदनीति पे आ गए। इन्होंने कहा जी ये रकबे में मसला था, ऐसा था वैसा था, जबकि इनके पास सर्वे पड़ा हुआ है। सर्वे के मुताबिक मेरे जद्दी मकबूजा जो जितने खसराजात हैं वो सारे इसी आर्चर्ड इनक्लेव में आते हैं। इनको तरके कब्ज़ा मैंने दिया। पहले बुरी तरह नाकाम होकर कब्ज़े से इन्होंने मेरे साथ तकरीबन इनकी 6 महीने की इंक्वायरी चलती रही है उस्मान टीपू साहब। अच्छा, इस हवाले से बताइएगा कि आपने जो जगह इनको दी थी उस पर आपने एग्रीमेंट वगैरह किया होगा, जो आपने सेल ली है, अपना पेमेंट आपने ली है, इस हवाले से कोई एग्रीमेंट भी किया था आपने? जी, मेरे पास मायदा है 1641 उस्मान का और मेरा हुआ था। चौधरी उस्मान ने ये जगह मुझसे परचेज़ की थी। इसमें उसने ये तरके कब्ज़ा मैंने किया था। मेरी मुश्तरका नंबरों में 11 कनाल तकरीबन जगह बनी थी सारे नंबरों में, तो मैंने वो अपना सारा कब्ज़ा छोड़ा था। इन्होंने मुझे ये कमर्शियल ब्लॉक दिया था एक, जिसमें अभी हम खड़े हैं। इन्होंने इससे लातलकी भी लिख के दी थी कि आज के बाद कंपनी का इस ब्लॉक से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। ये पीछे 2022 में 22/12/2022 को मैं इस जगह पे काम कर रहा था। आपको जो इन्होंने पेमेंट जो रिटर्न आपके साथ एग्रीमेंट किया था वो आपको पेमेंट मिली सारी? उसमें से 8 महीने का टाइम था टोटल जो हमारा पेमेंट शेड्यूल था। उसमें से जो पहला चेक था 10 लाख का वो भी कैश हो गया और उसके बाद जो 50 लाख का चेक था जो पोस्ट डेटेड था 2 महीने बाद कैश होना था, उसकी जब डेट आई तो इन्होंने मेरे ऊपर स्टे लगा दिया, स्टॉप करवा दिए चेक। जब चेक स्टॉप करवा दिए तो मैं स्टे में चला गया। मैंने वो स्टे ऑर्डर इनका डिसमिस करवाया। डिसमिस करा के तो फिर मैंने थाने में एप्लीकेशन दी कि इनकी FIR दें, इन्होंने मेरे पेमेंट देनी है। लेकिन थाना फिर वो इनको मतलब इधर उधर करता रहा। थाने ने फिर इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की। मैं काफ़ी हद तक इनसे मुतासर था। इनके असर व रसूख वाले आप बंदे हैं, ये इनकी हर जगह पे अप्रोच चलती है। मैंने फिर उसमें 22 सेल लगा कर अब्दुल गफूर काकड़ साहब की अदालत से जब इनके ऊपर वो स्टे डिसमिस ऑर्डर भी दे के जब FIR करवाई तो इन्होंने मेरे साथ बैठ के दोबारा मीटिंग की। इन्होंने कहा जी हमसे गलती हो गई है, हम माजरत करते हैं, हम चोई साहब आपको जो है ना पेमेंट देंगे, बस हमारे पास पेमेंट नहीं थी, इस वजह से आपको इतना डिले किया है। तो फिर इन्होंने मुझे नए चेक जारी किए। 20-20 दिन के चेक थे जो 45-45 लाख रुपए के चेक हैं। सारे चेक्स मेरे पास पड़े हैं, पुराने 50-50 लाख वाले वो भी, और जो एक्सटेंड होकर सौदा नए इन्होंने चेक जारी किए हैं वो भी। इस मामले में मैं जब दोबारा से 45 लाख वाला चेक जब दोबारा डिसऑनर हुआ तो मैंने बजरिया फ़ोन रब्ता किया कि आपकी पेमेंट नहीं आ रही। तो इन्होंने मुझे कहा पेमेंट कोई नहीं है, पेमेंट हम नहीं दे रहे, गुजारा कर इसी तरह, तेरा ये है तेरा वो है। मतलब मुझे फिर से ये दोबारा वो। अच्छा, अब देखिएगा ये चूँकि किसी भी निजी सोसाइटी जो फ़की ज़िला इस्लामाबाद के अंदर आ रही है वो टाल मटोल करते हैं, इस तरह के वो हरबे इस्तेमाल करते हैं कि आपके मकामी जो अराजी मालकान हैं वो पेमेंट नहीं करते, इसी तरह कब्ज़े कर लेते हैं, पोजीशन ले लेते हैं। आप इस वक्त आपका जो स्टेटस है आपकी जगह के हवाले से, आपकी एग्रीमेंट के हवाले से, वो ज़रा बताइएगा। इस वक्त मेरा ये है कि जी इनके ख़िलाफ़ मेरा स्टे भी चल रहा है। 26/3/2020 में ये स्टे मैंने दायर किया था इनके ख़िलाफ़। उससे पहले थाने में मेरी दरख्वास्त भी चल रही थी कि ये ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर रहे हैं। जो मेरे पास डायरी है दरख्वास्त 606 रीडर कुराल DSP के नाम से ये मेरे पास डायरी है, दरख्वास्त मेरे पास पड़ी है। थाने ने इस दरख्वास्त को नज़रअंदाज कर दिया। मैं स्टे में जाता रहा मुसलसल। इन्होंने 5 दफ़ा 5 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी की। कोर्ट के आर्डर को इन्होंने बिल्कुल नहीं माना और ये इसके ऊपर काम करते गए। मैं यहाँ का मुतासर था। इनके साथ मेरा जब एग्रीमेंट हुआ तो इन्होंने मुझे क्लियरेंस के तौर पे ये जगह दे दी थी और उस जगह के मुझे इन्होंने पेमेंट शेड्यूल दिया। अभी आपको जो उन्होंने पेमेंट जो करनी है वो कितनी है और आपने पोजीशन जो है वो उनके हवाले कर दिया था? जी, पोजेसन मैंने 2020 में ही इनके हवाले कर दिया था। वो पोजेसन इनको हवाले कर दी थी। वो ये था कि जब इंक्वायरी फाइनल हुई थी, इनके ऊपर पर्चा हो रहा था, तो इन्होंने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को डाल के, चौधरी हारून साहब से अलग गए हैं, उनको डाल के
उसके इमरान असलम गवाह है उस एग्रीमेंट का, इन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया, इन्होंने कहा जी कब्ज़ा छोड़ दो, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। मैंने कब्ज़ा छोड़ दिया, इन्होंने जो मुझे पेमेंट शेड्यूल दिया वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो 50-50 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक थे, जो एक भी चेक इनका कैश नहीं हुआ। आप मुतासरा शख्स हैं, आपकी मकामी शख्सियत हैं, आपके पूरा ख़ानदान जो वो डिस्टर्ब है, आप इस हवाले से वफाकी ज़िले इंतज़ामिया से और बिलखसूस जो इस्लामाबाद पुलिस के जो IG साहब हैं उन्हें क्या अपील करते हैं, क्या मुतालबा करते हैं उनसे? उनसे मैं यही मुतालबा करता हूँ कि आप चेक करें, गौरी टाउन इंतज़ामिया के हक़ाइक़ चेक करें, इनके ऊपर तकरीबन नंबर ऑफ़ FIRs हुई हुई हैं, इतनी लातादाद FIRs हुई हुई हैं। अगर ये FIRs हो रही हैं तो क्या पुलिस गलत FIR दे रही है? अगर पुलिस गलत FIR दे रही है तो क्यों दे रही है? और अगर गलत नहीं दे रही तो फिर इनको इंतकाम तक पहुंचाएं, इनको सज़ा हो, इनको पता चले कि हम किस तरह लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं और किस तरह हमने लोगों को मुतासर किया हुआ है। मैं पिछले 8-10 सालों से मुतासर हूँ। जगह होने के बावजूद मेरे जो जद्दी मेरे वारसीन हैं उनके नाम पे जगह है, मेरी वालदा के नाम पे जगह है, इनके ऊपर स्टे मौजूद है। स्टे को भी ये कुछ भी नहीं समझते। अभी रिसेंटली मैं स्टे लेके आया 25/5/2011 का। उसके ऊपर जब बैलिफ गया मौके के ऊपर काम बंद करवाने के लिए तो इनके लाठी भी बदमाशी करते हैं कि हमें रकबा ये उस्मान और अब्दुर्रहमान लोगों ने दिया हुआ है तो हम काम बंद नहीं करेंगे। अदालत के हुक्म को भी नहीं ये मानते। मैं थाना कुराल में गया, मैंने कहा ये अदालत के हुक्म की तौहीन कर रहे हैं, समन आपने भी रिसीव किया हुआ है, आप काम बंद करवाएं। SHO साहब जनाब आसफ़ SHO साहब हैं अभी मौजूदा कुराल थाने के, उन्होंने मुझे कहा अगर आज के बाद तूने 15 पे कॉल की तो मैं तेरे ऊपर पर्चा दे दूंगा। मैंने कहा सर अगर आपको भी नहीं कॉल करूँगा, वो अदालत का भी हुक्म है, तो मैं काम कैसे बंद करवा सकता हूँ? मेरे साथ तो ये ज़्यादती हो रही है। तो उस पे SHO साहब ने भी जानबदारी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने बिल्कुल मेरा कोई साथ नहीं दिया, बल्कि मुझे वार्न किया कि अगर तू ज़्यादा इस तरह करेगा तो मैं तेरे ऊपर 420-406 का पर्चा दे दूंगा। अपने जो चेक्स तूने पैसे लेने हैं वो भी इनको वापस कर, और जो है ना इसके ऊपर आइंदा तुझे कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, इनको पैसे वापस दे, और अगर नहीं दिए तो मैं तेरे ऊपर 406-420 का पर्चा दूंगा। जबकि हक़ाइक़ के मुताबिक अगर मेरे ऊपर 406-420 का पर्चा बनता है तो मैं ख़ुद कहता हूँ कि पर्चा दें, लेकिन मेरे हक़ाइक़ को चेक करें ना। आया कि मैं कब से मालिक को काबिज़ चल रहा हूँ, मैं जदी विरासती मालिक को काबिज़ हूँ, तो इसमें मैं किसी किस्म का गिल्टी नहीं हूँ। अगर आला काम को किसी किस्म का मसला है तो मेरी किसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन रख लें, मैं तैयार हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर मैं इसमें 1% भी गिल्टी हूँ तो मुझे सज़ा दें जी, जो जिस सज़ा का मुस्तहिक हूँ वो सज़ा दें। अगर कंपनी मेरे साथ 2016 से लेके 2020 तक कभी मर्डर FIR, कभी 324 की FIR, कभी कब्ज़ा माफिया की FIR। मैं रिसेंटली एक छोटे से बिज़नेस ट्रिप से मालदीव गया था। मालदीव में मैं 30 तारीख को मैं मालदीव में बैठा हुआ था, तो पीछे इन्होंने गौरी टाउन इंतज़ामिया ने एक बंदा ला के दरबार वाली इसी जगह के ऊपर उस बंदे की बाजू काटी, तोड़ी, क्लाशनकोप मार के उसका सर फाड़ा और दरख्वास्त दे दी कि चौधरी मनाजर, और मुकदमा जो है वो आप पर दर्ज कर दिया। जी उस दरख्वास्त दे दी कि मैं वकास अख्तर फ़लाँ एड्रेस का रिहायशी हूँ, और मैं जब दरबार के पास से गुजर रहा था तो चौधरी आंबर और मनाजर ने मुझे रोक लिया और नशे की हालत में तो उन्होंने मुझे क्लाशनकोप का बट मार के मुझे ज़ख्मी कर दिया। जब मैं वापस आया तो इंक्वायरी चली तो उसमें मैं 30 तारीख को श्रीलंका में था, यानी मालदीव में था, ठीक है। तो उस वकूए से मेरा कोई लेन देन नहीं था। ये इसी तरह की झूठी कंटेम्प्ट्स करते हैं, आदि हैं ये, इसी तरह लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी ज़मीनें हड़पते हैं। जी नाज़रीन, आप ने इलाका मुतासरीन बिलखसूस जो मुतासरा शख्स हैं इनकी गुफ्तगू सुनी। इनके गुफ्तगू से जो हक़ाइक़ अज़बर हो रहे हैं वो ये हैं कि जो हमारे जो लैंड ग्रैबर्स हैं, जो निजी जो सोसाइटी हैं, जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, वो अपने जो पे दर पे जो उनकी पेशा वाराना जो खिदमात है वही दे रहे हैं और मुतासरीन को, इलाका मकीनी को जो है वो मुतासर कर रहे हैं। ज़रूरत इस समझ की है कि बिलखसूस वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के ज़िले इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ इस प्रोग्राम की वसादत से कि ये जो मुतासरा जो शख्स है इसके हवाले से आप अपनी कारकर्दगी ज़रा देखें और जो मुकामी जो थाना है, जो कुराल है, वहाँ का जो SHO है उससे पूछें और जो इनके हकूक़ हैं वो इन्हें दिलवाएँ ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। ख़ुसूस हम वफाकी ज़िला इस्लामाबाद के अंदर अगर शहरों का ये आलम है तो बाकी पाकिस्तान के दीगर शहरों में क्या होगा। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।